स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। आज की वीडियो में अपन सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि सीक्वेंस जो होती है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर किस तरह से अपनी डिफाइन होती है, उसकी लिमिट जो होती है वो अपन किस तरह से डिसाइड करते हैं। जो अपन रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके की जो होती है सीक्वेंस इसके अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर अपन रियल नंबर पर अपनी जो भी अपनी सीक्वेंस होती है वो रियल नंबर के लिए डिफ़ाइन होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ये जो चीज़ें होती है एक साथ ही चलती रहती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी अपन नंबर बात करेंगे, जो भी अपन नंबर लेंगे वो कैसे लेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए अपन बात करें यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस जानने से पहले अपन यहाँ पे ये जानेंगे कि अपनी सीक्वेंस होती क्या है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके लिए सीक्वेंस अपनी किस तरह से डिफ़ाइन होती है या किस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस यहाँ पे सीक्वेंस यानी का मतलब होता है यहाँ पे अनुक्रम, ठीक है। हिंदी में सीक्वेंस को अपन बोलते हैं अनुक्रम, ठीक है। अब देखिए ये अनुक्रम किस तरह से डिफाइन होता है। अपन मान लो कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अनुक्रम एक तरीके से फंक्शन के लिए ही अपना यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने दो सेट लिए, एक मैंने रियल सेट लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, प्राकृत नेचुरल नंबर लिए, और इस नेचुरल नंबर के संगत जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये मेरा कोई यहाँ पर एक फलन डिफाइन है। ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा एक फंक्शन डिफाइन है जिसमें अपन प्रत्येक नेचुरल नंबर के संगत अपने को क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो मान लो मैं 1 के संगत जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसको मैंने Z1 नाम दे दिया, 2 के संगत मिलेगा उसको 2 नाम दे दिया, 3 के संगत मिलेगा उसको मैंने 3 नाम दे दिया। इस तरह से अपना Zn तक है या अपना यहाँ पर उससे आगे इनफाइनाइट तक अपनी जो सीक्वेंस होती है वो चलती रहती है। क्लियर है? इस तरह से अपन यानी किसी अपन रियल नंबर अप्लाई करने पर अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा हो, अपने पास में किसी भी तरह से अपन फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा हो, तो अपन उसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक लिमिट की फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, अनुक्रम सीक्वेंस के रूप में अपन इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस अपन ने देखी है, इस सीक्वेंस को अपन दिखाते कैसे, सीक्वेंस को निरूपित करने का तरीका क्या रहता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, आपने सीक्वेंस का सिंबल तो देखा ही होगा, इस तरह का सिंबल होता है। अब यहाँ पे रियल नंबर होता है तो रियल नंबर से दिखा देते हैं। जैसे रियल नंबर उसमें अपन रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे एक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अपना Z होता है, तो यहाँ पर अपन Zn से इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। Z1 Z2 Z3 इस तरह से अपना n एलिमेंट तक आगे। ये अपनी आप जानते हो कि सीक्वेंस जो होती है वो 2 टाइप की होती है। अपन अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि एक तो अपनी क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है, और एक होती है अपनी कन्वर्जेंट। अभिसारी और अपसारी नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अभिसारी और अपसारी। तो सीक्वेंस जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या होती है, जाती हुई अपने को दिखती है, यानी उसकी लिमिट जो होते हैं वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अपन इसकी लिमिट के बारे में भी बात करेंगे कि अपन इसकी इस लिमिट जो होती है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है डाइवर्जेंट, जो किसी भी पॉइंट पर अपनी अपसारित या अभिसरित होती हुई प्रतीत नहीं होती है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो ये यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कोई भी जो सीक्वेंस होती है उसकी लिमिट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए अपनी क्या डेफिनेशन रहती है, क्या तरीका रहता है, उसको देखेंगे अपन। तो दूसरी डेफिनेशन अपनी रहेगी अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए एक सिंपल सा चीज़ अपन ध्यान रखते हैं, जिस पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट को अपन उसका लिमिट बोलते हैं, इस पॉइंट के लिए अपन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक
सम्मिश्र संख्या, एक कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जो जिसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी सीमा बोलेंगे, इसकी लिमिट बोलेंगे, ठीक है। एक सम्मिश्र संख्या, और वो भी कैसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक सम्मिश्र संख्या Z0 अनुक्रम Zn की सीमा लिमिट कहलाती है यदि प्रत्येक एप्साइला ग्रेटर देन 0। ये जो अपन ने एप्साइला लिया है ये कैसा होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक यहाँ पर एक ये धनात्मक संख्या अपन ले रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक एप्साइला ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्साइला ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 पॉइंट, n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n0 जो होगा ये अपन कहाँ से उठाएंगे, नेचुरल नंबर से उठाएंगे। n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद्यमान है कि डेफिनेशन रहती है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z0 लेस देन एप्साइला। ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल n0, और ये किससे होनी चाहिए, ग्रेटर देन n से यहाँ पर होनी चाहिए। ये कंडीशन रहती है अपनी कोई भी जो अपनी सीक्वेंस होती है उसकी लिमिट को देखने के लिए। ये जो पॉइंट अपन ने Z0 यहाँ पे डिसाइड किया है, जो इसकी लिमिट होगी वो किस कंडीशन में होगी, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। तो Z0 जो होता है वो किसी अनुक्रम, यहाँ पे जो अपन ने Zn ले रखा है, इस अनुक्रम की सीमा कहलाएगी यदि एक अपन यहाँ पे एक कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं जो कैसा है, मेरा धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है, ये वास्तविक संख्या है। एप्साइला जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है के लिए n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n0 जो उठाया वो मैंने नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट उठाया, n0 को एक नेचुरल नंबर मैंने उठाया है, जिसके लिए ये वाली कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, ये जो z माइनस Z0, तो इस कंडीशन में ये जो Z0 आपका दिख रहा है ये इस अनुक्रम की जो है वो लिमिट के रूप में डिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Zn इक्वल टू Z0। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर अपना कोई बिंदु, कोई अनुक्रम, कोई सीक्वेंस जो है वो Z0 की तरफ क्या हो रही है, Z0 उसका अगर लिमिट पॉइंट आ रहा है तो उसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अपन जानते हैं कि n तो यहाँ पर अपना इनफाइनाइट तक चलता है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Zn इक्वल टू Z0 भी इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, ये मेरी यहाँ पे बात होती है अनुक्रम की सीमा की। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी जो अनुक्रम होती है वो डाइवर्जेंट कब होती है और कन्वर्जेंट कब होती है। तो अपन पहले बात करेंगे कि अनुक्रम जो होती है वो कन्वर्जेंट कब होती है। तो कन्वर्जेंट की कंडीशन देखेंगे, उसका जो उल्टा कंडीशन होगा वो किसके लिए हो जाएगा, अपना डाइवर्जेंट के लिए हो जाएगा। अब देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंट, कोई भी जो अनुक्रम होती है, कोई भी जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट कब होती है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट है सीक्वेंस। अब देखिए अभी अपन ने क्या देखा है, कोई जो अनुक्रम होती है उसकी लिमिट को अपन ने देखा है। बस उस लिमिट से ही अपन डिसाइड करेंगे कि मेरी जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अगर अपन ने जो लिमिट निकाली है, जो लिमिट पॉइंट अपन यहाँ पे Z0 निकाल रहे हैं, अगर ये Z0 मेरा एक फाइनाइट एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, कैसा आ जाता है, फाइनाइट एलिमेंट जो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, एक परिमित संख्या यहाँ पर आ जाती है, तब तो मैं इस सीक्वेंस को क्या बोलूँगी, अभिसारी अनुक्रम यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल सकते हैं। और अगर मेरा ये Z0 कैसा आ जाता है, मेरा फाइनाइट नहीं आता है, ठीक है, एक अपरिमित संख्या आती है, एक परिमित संख्या की फॉर्म में अपने को प्राप्त नहीं होता है, देन मैं उसको क्या बोलूँगी, जो मेरी ऐसी अनुक्रम होगी वो कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट यानी अपसारी अनुक्रम यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यदि किसी अनुक्रम
यदि किसी अनुक्रम में Zn की सीमा यानी लिमिट Z0 एक परिमित फाइनाइट संख्या, एक फाइनाइट नंबर अगर अपने पास में आ रहा हो, Z0 एक परिमित संख्या हो तो अनुक्रम अभिसारी होगा। अनुक्रम कैसा होगा मेरा? अभिसारी होगा। जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। और यदि किसी अनुक्रम की सीमा Z0 एक अपरिमित संख्या हो, तो वो कैसी होगी? मेरी अपसारी अनुक्रम में होगी। तो अनुक्रम कैसी होगी? अपसारी अनुक्रम में होगी। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन रहती है अपनी अनुक्रम की लिमिट के बारे में। अनुक्रम की लिमिट से ही ये डिसाइड होता है कि मेरी जो भी अपनी अनुक्रम दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है, वो कैसे होगी? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होने के लिए तो Z0 एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए और डाइवर्जेंट होने के लिए Z0 क्या होना चाहिए? मेरा इनफाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से अपन इजीली वहाँ पे देख सकेंगे कि सीक्वेंस जो होती है, सीक्वेंस का अगर अपने लिमिट पॉइंट अपन ने निकाल लिया तो उस लिमिट पॉइंट से अपन डिसाइड कर लेंगे कि जो मेरा सीक्वेंस है वो किस तरीके का यहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस किया है। अपन ने सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।